बहुत कम हो जाना चाहिए था। और इसमें सरकार उनको अपमानित करती है जिन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत योगदान किया हो और बहुत किताबें लिखी हो। इसलिए मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। दूसरा, मैं सीनियर सिटीजन फोरम की तरफ से भी डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इनके अपॉइंटमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री जगदीश पंजाल जी को कि वो आए दो शब्द। जोरदार तालियां। बहुत ही मान और सम्मान के योग विलक्षण प्रतिभा के दली, जैसा कि मैं पहले भी ये शब्द के लिए प्रयोग करता आ रहा हूँ। वास्तव में आज जिन्होंने ये चरितार्थ करके दिखा दिया कि इंटेलिजेंसी क्या होती है, संघर्ष क्या होता है। संघर्ष के प्रति कभी पिछले क्या भी वो विमोचन तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ भाग इनकी पुस्तक का क्रम पथ के पथिक पढ़ने को मिला, जिससे ये आभास होता है कि लगभग सारा जीवन संघर्ष में गुजरा। आज जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो सम्मान आज इनको मिला है पूर्व बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। चलो देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। हम आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर जितेंद्र गौर जी से आए और दो शब्द कहें। नमस्कार सबको। आदरणीय मान व सम्मान के योग्य श्री धर्मदेव विद्यार्थी जी, आज सच में इतना खुशी का दिन है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है, अपने पंचाल साहब बोल के गए हैं कि विद्यार्थी सर का जो संघर्ष है, जो उन्होंने साहित्य में योगदान दिया है, वो ये सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और मैं विद्यार्थी सर से प्रार्थना करूंगा कि जैसे आपने अभी बिजी शेड्यूल हो जाएगा आपका सर, बिजी शेड्यूल में भी आप हमेशा ऐसे ही समाज के कार्यों में लगे रहना, और आगे भी आपको शुभकामनाएं हमारे पूरे डीएवी परिवार की तरफ से और मेरे पर्सनल परिवार की तरफ से, निजी परिवार की तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। और आगे ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो राज्य में इनको एक अध्यक्ष पद का संभालने का मौका मिला है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आने वाले दिनों में हमारे को खुशियाँ मिलेगी, जो भारत सरकार में भी ऊंचे पदों पर रहेंगे। हमेशा ही ऐसे हम सेलिब्रेट करते रहेंगे और मिठाई खाते रहेंगे और डांस करते रहेंगे। धन्यवाद सर आपका। डॉक्टर साहब, ये कहा जा सकता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री धर्मवीर आर्य जी को मुआई और दो शब्द डॉक्टर साहब के सम्मान में। आदरणीय डॉक्टर रामदेव जी, सीनियर सिटीजन फोरम के आदरणीय डॉक्टर साहब, इनके साथ आई हुई इनकी पूरी टीम और डीएवी स्कूल के सभी अध्यापकगण, आज बहुत खुशी का विषय है कि एक योग्य व्यक्ति हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक के पद पर अपने बीच में से ही नियुक्त हुआ। इस अवसर पर मैं डॉक्टर साहब को बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा साहित्य अकादमी अब एक जीवंत संस्था के रूप में कार्य करेगी और नई ऊंचाइयों को छुएगी। डॉक्टर साहब के संघर्षमय जीवन से हम बहुत परिचित हैं। इसी हाल में जब एक पुस्तक का विमोचन डॉक्टर साहब ने किया था, पंचाल साहब के पुस्तक का, तो मैंने एक बात कही थी, आपको शायद याद होगा, कि इस स्कूल की एक एक ईंट पर डॉक्टर साहब का पसीना गिरा हुआ है, ये बात कही थी। और अब मैं फिर ये बात कहता हूँ कि साहित्य अकादमी
इनके पसीने से इतनी ऊंचाइयों को छुएगी कि जो नवोदित प्रतिभाएं हैं, जिनको अवसर नहीं मिलता प्रकाश में आने का, वो डॉक्टर साहब के हाथों में होने जा रहा है। ये भविष्य की बात है। हम क्योंकि साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम तरस रहे थे कि हमारा कोई व्यक्ति डायरेक्टर बने और इस तरह की प्रतिभाएं, जो दबी हुई प्रतिभाएं हैं, वो इनके माध्यम से आगे निकले, ऐसी हमारी कामना है। मैं पुनः डॉक्टर साहब का व आप सभी का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे इनके जीवन में और इस तरह की खुशियां आए और हम इसी तरह बधाई देने के योग्य बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। माननीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर साहब ने हम सबको एक परिवार की तरह हमेशा प्यार दिया है, बच्चों की तरह दुलार दिया है। तो मैं बुलाना चाहूंगी श्री विजयपाल जी को आए और 2 शब्द वो अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं। श्री विजयपाल जी। सभी पधारे हुए सम्माननीय प्रतिष्ठित विद्वानों का सादर नमस्कार और डॉक्टर धर्मदेव जी विद्यार्थी को सादर प्रणाम। अभी मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि अभी जब हम बैठते थे कुछ चर्चाएं होती थी कि वे अभी रिटायरमेंट होगी, तो ये होता था कि डॉक्टर साहब आप रिटायर हो नहीं सकते, लेकिन ये मन की भावनाएं थी तो रिटायरमेंट से पहले ही नई ज्वाइनिंग आ जाना, ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट था। तो मन की भावनाएं, पब्लिक के उद्गार ये थे कि डॉक्टर साहब कभी रिटायर नहीं हो सकते, और रिटायरमेंट से ठीक पहले इन ऊंचाइयों को छू लेना और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आप सभी की तरफ से, मेरी तरफ से और पूरे डीएवी परिवार की तरफ से सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री नीरज कुमार जी को आए और अपने 2 शब्द जो वो कहना चाह रहे हैं। सम्मान की लोग हमारे प्रिंसिपल सर, डॉक्टर विद्यार्थी जी, आप सभी को हमारे व्यक्ति और मेरे कोलीग्स। सर आपको आज जैसे मैंने ये न्यूज़ सुनी, मैं तो बाहर था और सुनते ही फटाफट ये हुआ कि मैं बाहर जाऊँ यहाँ से और किसी भी तरह से, और मैं खुश हूँ कि मैं मौके पे पहुँच गया और मैं नाचने का मुझे जो मन कर रहा था वहाँ पे, और वो यहाँ आया। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत परमात्मा का आशीर्वाद आपको देना है। और परम पिता परमात्मा से ये दुआ है कि ये एक अभी ट्रेलर देख रहे हैं हम, और बहुत जल्दी एक अच्छे वाली फिल्म हमें देखने को मिलेगी। और साहित्य अकादमी का शायद हम में से कईयों ने नाम भी ना सुना हो, लेकिन अब आने वाले टाइम में आप देखना कि आप जल्दी जल्दी रोज उसको ऐसे सुनोगे फ्रीक्वेंटली कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं करा होगा। और ये सब सर की वजह से पॉसिबल होगा। आने वाले टाइम में बहुत ऊपर तक जाएगा साहित्य अकादमी, और इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री सुरेश कुमार जी को वाइन और 2 शब्द। बढ़ उठे हर कदम रोशनी की ओर, एक दीपक नया जलाते चले, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, दिल से दिल मिलाते चले, दिल से दिल मिलाते चले। परम आदरणीय परम सभ्य डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी, यहाँ विराजमान गणमान्य व्यक्ति, स्कूल के टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स, आप सबका आज यहाँ इस अवसर पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं डीएवी परिवार की ओर से। सर को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देते हैं कि ये एक पहला कदम है जब आप इस मुकाम पर आए हैं, और अभी तो बहुत कुछ आगे बढ़ा है। आपने बहुत आगे तक जाना है साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। आपने नेशनल अचीवमेंट्स और ज़्यादा बढ़नी है, आपने विश्व स्तर पर इस नाम को चमकाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि याद में तेरी तसव्वुर इस कदर बढ़ जाता है। सर हमारे दिल में बसते हैं, हमारे रोम रोम में बसते हैं, इस परिवार में बसते हैं, डीएवी में बसते हैं। तो इन भावों के साथ मैं कहूँ
कि याद में तेरी तसव्वुर इस कदर बढ़ जाता है कि आईना भी देखूं तो चेहरा तेरा नजर आता है, आईना भी देखूं तो चेहरा तेरा नजर आता है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। खुद की परवाह नहीं, खुद की परवाह नहीं जिसको दूसरों के सदा काम आते हैं, खुद की परवाह नहीं जिसको दूसरों के सदा काम आते हैं। कभी बच्चों को कभी बुजुर्गों को सम्मान दिलवाते हैं, कभी बच्चों को कभी बुजुर्गों को सम्मान दिलवाते हैं। किसे फुर्सत है जमाने में, किसे फुर्सत है जमाने में औरों के लिए। बस ये धर्मदेव जी हैं जो दूसरों के काम आते हैं, दूसरों के काम आते हैं। परमात्मा इसी वजह से इनको बुलंदियों में ले जाते हैं। तो लाख लाख शुक्राना परमात्मा का। अब मैं सर को बुलाना चाहूंगी कि वो आए, अपने प्यार भरे शब्द आज का अनुभव इस सभा में विराजमान श्री वीरेंद्र लाठर जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, श्री जगदीश जी पंचाल और श्री धर्मवीर आर्य जी और हमारे मीडिया सहयोगी श्री वेद प्रकाश जी पंचाल, मेरे सभी सहयोगी अध्यापक अध्यापिकाएं और प्यारे बच्चों। आदमी मेहनत करता है, एग्जाम देते हैं आप, और फिर उसके परीक्षा का देने के बाद रिजल्ट का इंतजार करते हैं। रिजल्ट आता है, हमें पता है कि रिजल्ट आना है, तो आधी खुशी तो उसी में होती है कि रिजल्ट आएगा आएगा, मन तैयार होता है। आज का जो ये एक सीन बना, ये अचानक से हो गया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जैसे किसी डूबते हुए व्यक्ति के हाथ में पूरी नाव ही आ जाए, जो ये सोच रहा हूँ मैं तो अभी डूबा अभी डूबा। मेरी पिछले 3-4 दिन की जो मानसिक स्थिति है, अगर उसका अवलोकन किया जाए तो वो कुछ ऐसी ही जैसे डूबते हुए व्यक्ति की होती है। वैसे तो मैं निश्चिंत था कि परमात्मा ने सदा, मेरा जीवन सारा परमात्मा के द्वारा संचालित हुआ। होता तो हम सब का है, लेकिन मुझे पता है इस बात का, बहुतों को पता नहीं होता। तो मेरा ये यकीन तो था कि कुछ ना कुछ होगा जरूर। लेकिन हर आदमी आजकल पिछले 1 साल से यही पूछता था, क्या करोगे जी, कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे, क्या होगा। और ना चाहते हुए भी मन में विचार उठता था कभी कभी। फिर डीएवी संस्थान है हमारा, बहुत बड़ा संस्थान है, तो उससे भी आशा थी कि कुछ ना कुछ, क्योंकि नौकरी भी हो गई, सभी दायित्व भी पूर्ण हो गए पारिवारिक, तो यही था कि मुफ्त में तो कोई भी काम करवा लेगा। लेकिन कहना बड़ा आसान होता है, प्रैक्टिकली जब आदमी को पता हो, और ख़ास तौर पर जींद में जब मैं आया तो ये कल्पना करूं कि मैं इसको छोड़ के जाऊंगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात को सोच करके। क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर ईंटें मैंने लगाई और दिन रात सोच सोच के यहाँ ये कमरा होगा, यहाँ ये पिलर होगा, यहाँ ये होगा, रेजिडेंस बनाया तो ऐसा होगा, कैंटीन भी बनाई थी, बड़ा सोच विचार करके। और जीवन के 24 वर्षों में से, वैसे मैं तो 24 के 24 वर्ष मानता हूँ, इस स्कूल से मैं जुड़ा रहा। बीच में 9 साल के लिए मैं पानीपत गया, लेकिन तो भी रीजनल डायरेक्टर के रूप में यहाँ जुड़ा रहा। और जब कोई पूछता है ना कि अंतिम इच्छा क्या है, तो फिर आदमी सोचता है कि मेरी अंतिम इच्छा क्या होगी। तो मैं भी यही सोचता था कि जींद से ही रिटायर होऊंगा, कि जींद का स्कूल मेरा एक ऐसा पावन स्कूल है कि जहाँ
मेरी जवानी का काफ़ी टाइम निकला है। यहाँ के सभी टीचर्स, नहीं तो 5-10 को छोड़ के ज़्यादातर मैंने इसी तरह से पाले हैं जैसे अपने बच्चे को कोई पोषित करता है, पालता है। बहुत सारे टीचर मेरे सामने यहाँ लगे, उनकी मैरिज हुई, फिर उनके बच्चे भी हुए, अब उनके बच्चों की भी मैरिज होती है। तो जब वो टीचर कभी छुट्टी के लिए मेरे पास आता है तो मेरे सामने वो सीन आता है 20 साल पुराना, कि जब ये टीचर मेरे पास आई थी छुट्टी के लिए, इसी बच्चे की डिलीवरी करवानी थी और उसकी छुट्टी मेरे से लेने आए थे, और आज उसी बच्चे का शादी का कार्ड मुझे देने के लिए आए हैं। तो मेरे सामने वो पिक्चर उस समय की आपकी आ जाती है। तो गहरा लगाव इस संस्था से था, तो मैं सोचता था कैसे होगा। हालांकि दिल थामने के लिए डीएवी ने मुझे आश्वस्त किया हुआ था, हमारे प्रधान जी ने, कि एकदम ऐसा कोई छोड़ने वाला मंजर नहीं आएगा। तो लेकिन फिर भी अभी पिछले 4 दिन पहले, 5 दिन पहले मेरे स्कूल भी बढ़ा दिए, मुझे और स्कूल दे दिए, तो उसमें और ज़्यादा काम देने की संभावना बनी। पीछे जस्टिस प्रीतम पाल जी से बात हुई, उन्होंने कहा और भी काम देने हैं, तो वो एक था। तो लेकिन ये जो आज का मुकाम हासिल हुआ, इसकी भी कोई ऐसी नहीं है कि पहले तो हम सोचते थे और कोई पूछता था कि अगर हरियाणा सरकार में कोई दायित्व मिले तो 2 ही दायित्व मैं सोचता था। मैं तो शिक्षा और साहित्य से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, क्या तो एजुकेशन बोर्ड का काम मुझे मिले और या फिर साहित्य काम मुझे मिले। और ये भी मैं कमाल समझता हूँ, आज मैंने परमात्मा के साक्षात दर्शन किए कि मैंने जो सोचा वही हो गया, और ऐन उस समय हुआ जिस समय उसे होना चाहिए था। ये हम महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, सोचते रहते ये मिल जाए, ये मिल जाए। पहले तो कभी नहीं सोचा, लेकिन पिछले 5 सालों में मैंने सोचा, क्योंकि 5 साल मेरे एक्सटेंशन का पीरियड था, तो मैं सोचता था कि कुछ ना कुछ हो ही जाए। बच्चे मेरे कहते थे क्या जरूरत है आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, तो भी एक विचार चलता रहता था। और मैंने बताया कि अब जो समय था, एक तो ये तनाव तो रहता ही है, कितना ही आदमी बन ठन करके कहे कि जी नहीं 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 नहीं, लेकिन फिर भी मन में कुछ तो रहता है कि फिर क्या एकदम ये भरा पूरा संसार छोड़ने के बाद कैसा लगेगा। तो ऊपर से फिर हमारी मैडम की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी, तो ये सोचा, सबने कहा कि भाई आप इनका चेकअप करा लो। तो फोर्टिस हॉस्पिटल में पिछले 3 दिन से मैं था, और उसमें सारे टेस्ट जितने थे, हमने कहा कि पूरे टेस्ट कर लें जितने भी हैं। और वो टेस्ट ऐसा ही होता, पता नहीं क्या आ जाए, पता नहीं क्या आ जाए, और खतरनाक से खतरनाक बीमारी का टेस्ट हम कराएं तो ये भी डर रहता कभी यही निकल आए, फिर क्या करेंगे। तो लेकिन हमने दिल मजबूत करके कहा कि भाई सारा ही जांच पड़ताल करा दें। तो 3 दिनों का वो टाइम बड़ा निराशा सी का टाइम रहा। हालांकि हाथ में जब टेस्ट रिपोर्ट आती थी संतुष्टि होती, चलो जी ये बीमारी नहीं, फिर ये देख लो ये बीमारी नहीं, फिर ये देख लो ये बीमारी नहीं। मेरे साथ सीमा जी थी, तो जिस डॉक्टर से कल बात हो रही थी, तो वो डॉक्टर कह रहा था जी ये विद्यार्थी जी बहुत इंटेलिजेंट है, इतना कोई नहीं सोचता कि ये भी देख लो जी, ये भी देख लो जी, ये भी देख लो। लोग हो गया जी ठीक है, अपने टेस्ट हो गए नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन कभी ऐसा हो कभी ऐसा हो, तो इसलिए सारी ही जानकारी इन्होंने जाननी चाहिए। तो कल उससे फ्री हुए हैं, घर आए, तो घर आकर के नॉर्मल ठीक है। फिर आज का, वैसे तो आज आना था हमें लेकिन कल आ गए, तो नॉर्मल था सब कुछ। तो आज भी नॉर्मल ही था। तो सुबह थकावट थी कुछ, चलो सो जाएं। फिर लंच का टाइम आया तो मेरे पास फ़ोन आया सीएम हाउस से
कि जी आप अपनी ज्वाइनिंग भेज दो। तो मैंने कहा किस बात की ज्वाइनिंग भेजनी है? कि जी हम ये आपके पास भेज रहे हैं ज्वाइनिंग रिपोर्ट, आप बस साइन करके इसे वापस भेज दो तुरंत। मैंने कहा भाई ज्वाइनिंग किस चीज़ की करनी है? तो फिर वो बोले चलो मैं देख के बताता हूँ जी। देख के बताया उसने कि भाई हरियाणा साहित्य अकेडमी में आपको डायरेक्टर अपॉइंट किया है और उसकी ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट आप साइन करके भेज दो। तो मैंने कहा ऑर्डर तो भेज दो। तो बोले जी जब ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं तो ऑर्डर की क्या जरूरत है? चलो खैर ऑर्डर भी सिस्टम है, ऑर्डर भी आ गया। तो उस समय मानसिक स्थिति बिल्कुल एकदम बिल्कुल खाली बैठे हुए थे, जैसे आसमान से कोई फल टपकता है ऐसे हमारी झोली में ये फल टपका। क्योंकि इस समय राजनीतिक दौर भी, ये पॉलिटिकल पोस्ट है, राजनीतिक दौर भी ऐसा था कि उसमें कोई आशा तो की नहीं जा सकती। कल का सारा दिन चलता रहा, मंत्री बनेंगे मंत्री बनेंगे, लोग किताब लगाए बैठ रहे, अब बने, पता लगा कि कोई भी नहीं बना। तो फिर उसमें हमें कि हमारा कहाँ नंबर आना था। ये ठीक है कि इस विषय में माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब से बात हुई थी, हमारे विधायक मिड्डा साहब भी साथ में थे और तब उनसे बात हुई थी। लेकिन बातें तो होती रहती हैं, उसका कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा ये कह नहीं सकते। और वो बात हुए भी बहुत टाइम हो चुका, अब उसका कोई तंत्र था नहीं कि अब कुछ उसमें से निकलने वाला है। तो अचानक से एक तो पर्सनल मैं अनुभव करता हूँ, एक तो ये खुशी मुझे हुई व्यक्तिगत रूप से, और थोड़ा वो भी कवर हो गया इसमें। अब मैं तनाव रहित सा भी हूँ कि जी मुझे छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ने की जितनी तकलीफ होने वाली थी अब उतनी नहीं होगी। उसको तो कभी भी छोड़ा जा सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक तो ये बात है, और दूसरा जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि जींद का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई ABCD कोई भी हो, हरियाणा सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कोई भी सम्मान मिलता है तो वो उस व्यक्ति का नहीं, पूरे उस शहर का होता है, शहर वासियों का होता है। और जिस संस्थान से अब DAV स्कूल, अब वो DAV स्कूल ऐसे जुड़ा हुआ है हमारे साथ जैसे सन ऑफ या डॉटर ऑफ लिखा जाता है या हस्बैंड ऑफ लिखा जाता है। नाम लिखा जाएगा तो DAV स्कूल साथ में लिखा जाएगा। तो DAV स्कूल के हर सदस्य, हर उसका तो ये सर्टिफाई भी हो जाता है ना बच्चों के लिए भी कि हमने एक ऐसे आदमी से शिक्षा ग्रहण की, ऐसे आदमी की देख रेख में शिक्षा ग्रहण की जो प्रिंसिपल से भी ऊपर का था, दर्जे का आदमी था। तो एक गौरव अनुभव होता है। और यूँ तो किताबें लिखने को जो मैंने किताबें लिखी हैं, लिखी होंगी भैया आपने, मैंने ये डिग्री ले ली है, ले ली होगी आपने, लेकिन जब वो सर्टिफाई होती है कि ये जी टीचर अवार्ड आपको मिला तो पता लगा जी बेस्ट टीचर हम हैं इंडिया में, इंडिया के बेस्ट टीचर में से एक हम हैं। सोशल अवार्ड मिला तो जी सोशल फील्ड में एक हम हैं। इसी तरह से अब साहित्य की बात करें तो हम तो साहित्य लिखने वाले थे, अब हम साहित्य परखने वालों में आ गए कि जी आप पूरे हरियाणा के साहित्यकारों को परखेंगे। और जैसा प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप ये देखेंगे कि जो नए लोग हैं तो वो नए लोगों का किस प्रकार से आप वो चयन करते हैं, उन्हें भी मौका मिलता है। वास्तव में लिखते तो बहुत सारे हैं, कोई बेचारा किसी वजह से नहीं छपवा पाता, किसी का उतना छपता नहीं, तो वहाँ तक पहुँचना, उसमें उन लोगों को आगे लाना वास्तव में बड़ा काम है। फिर एकेडमी ये पुरस्कार देती है, बड़े बड़े पुरस्कार होते हैं जो उसके कार्यों पर दिए जाते हैं। मैं भी उन पुरस्कारों की लाइन में रहा हूँ। तो अभी मेरी बात भी हो रही थी वहाँ एकेडमी के लोगों से, तो कह रहे थे जी पिछले 2 साल से कोई डायरेक्टर ही नहीं है, सबसे ज़्यादा काम है और सारा पेंडिंग पड़ा हुआ था। हम सोचते थे कैसे होगा, किस तरह होगा। मेरा क्योंकि परिचय वहाँ के स्टाफ से है तो वो भी बता रहे थे
कि जी चलो एक अच्छा आदमी आया। अच्छे तो सारे होते हैं, सब अपनी सामर्थ्य अनुसार अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, तो हम भी करेंगे। और उसमें अगर कुछ और अच्छा हो जाए तो बढ़िया बात है। हमने जैसे इस स्कूल में रहते हुए काम किया और आज इस स्कूल के नाम से हम जाने जाते हैं, तो स्कूल के इसका जो पद हमें मिला, ये खाली धर्मदेव विद्यार्थी को नहीं मिला, सबसे पहले तो डीएवी स्कूल के हर टीचर को मिला। और मुझे याद है जब मैं भिवानी से यहाँ आया था तो भिवानी के स्टाफ ने फेयरवेल दी, तो एक टीचर ने बोलते हुए कहा कि जी आप हमारे साथ थोड़ा टाइम रहे हो, लेकिन आपसे जान पहचान होगी, अब हम कभी बाजार में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो हम छाती ठोक के कहेंगे कि एक रीजनल डायरेक्टर को हम जानते हैं। तो रीजनल डायरेक्टर कोई कितना ही हमारे लिए तो बहुत, और तो हमें कोई जानता ही नहीं। तो अब आप डायरेक्टर, ये जो यहाँ के लोग हैं तो ये कह सकते हैं कि जैसे हम हॉस्पिटल में गए तो मैडम को एडमिट किया गया, तो सीमा साथ में थी, तो उसने पूछा नर्स ने कि ये आपकी कौन है, तो इन्होंने कहा बिना किसी संकोच के कि मेरी मदर है, तो चुप हो गए। तो अब तक यहाँ जितने भी टीचर हैं उनके साथ पिछले 5 साल से मैंने प्रिंसिपलशिप तो कम की, लेकिन ये किया कि सबको बहन या बेटी समझ करके उनसे काम लिया, उसमें लिबर्टी भी बहुत मिल गई आपको, इसलिए आने वाले प्रिंसिपल को भी दुखी होंगे और आप भी दुखी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इतने मजे फिर नहीं मिलने वाले। तो ये सारी चीज होते हुए तो ये बात है कि हर डीएवी स्कूल के टीचर का सम्मान है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए तो एक धरोहर जैसी बात हो जाती है कि वो बाद में जब जाते हैं ना, जो हम किससे पढ़े उससे पढ़े थे, वो हमारे प्रिंसिपल थे। और मुझे तो ये गर्व है, जो मेजर गायत्री है तो उसकी चाइना बॉर्डर पर ड्यूटी थी, ऐसा मौका आया उसने हमें बुलाया और हम वहाँ गए। तो मैं इतना नहीं जानता था उसको, क्योंकि 3-4 हज़ार बच्चों में किस किस को जाना जाए। उसने बड़ा आग्रह किया, उसके फादर ने भी मेरे से आग्रह किया आप एक बार जाकर आओ। जब बात चली तो मैंने कहा कौन जाएगा वहाँ, कि नाथुला बाईपास पर उसकी ड्यूटी है, मैं क्या लेने जाऊँगा वहाँ सिक्किम में। तो ऐसा कोई संभावना नहीं थी, लेकिन एक ऐसा चांस बना कि मैं कोलकाता गया, वहाँ उसका फोन आ गया। मैंने कहा हम तो कोलकाता में हैं, तो बोले जी आ जाओ, यहाँ से तो नज़दीक ही पड़ेगा। मैंने कितना नज़दीक पड़ेगा, वहाँ से बड़ी दूर है। जहाज पकड़ करके हम गए वहाँ, और फिर उसके पास जब रहे 2-3 दिन वहाँ रहने का मौका मिला, तो मैंने उससे पूछा आप कौन से साल में थे। उसने कहा जी जब आप गए तो 10th पास की थी हमने, मैं +1 में होने वाली 10th में थी, क्योंकि मैं अक्टूबर में गया था। मैंने कहा उसके बाद कौन प्रिंसिपल आए, वो पता नहीं ये क्या नाम था। बोले जी तो आखिर में उसने कहा जी हमें नहीं पता कौन आया, मैं तो आप ही को प्रिंसिपल मानती हूँ और आप ही को जानती हूँ, तो आप ही थे प्रिंसिपल। चले भले गए हो, लेकिन हम तो आप ही को मानते और जानते हैं। तो बड़ी खुशी हुई, तसल्ली भी हुई दिल में कि किसी प्रिंसिपल के तो नाम ही नहीं जानते लोग, और हमें इतना जानते हैं, हम उन्हें जानते या नहीं जानते वो हमें बुलाते हैं। तो हर बच्चे के लिए गर्व की बात है। और जींद में विशेष तौर पर, क्योंकि जींद में मैं हैरान होता हूँ कि वैसे तो कहते जी ये बैकवर्ड है, लेकिन साहित्यक लोग बड़े हैं यहाँ। और जींद शायद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, मैंने और कहीं नहीं सुना, कई डिस्ट्रिक्ट में रहा मैं, कि कहीं हिंदी भवन भी हो, साहित्यकारों के लिए कोई अपनी जगह बना रखी हो किसी ने, वो भी यहाँ बनी हुई है। और इतिहासकार भी यहाँ रहे हैं जिन्होंने बड़ा इतिहास के लिए लिखा है, साहित्यक भी लिखा है। तो ऐसे लोगों की गणना उतनी नहीं हो पाई,
तो ये उनके लिए भी सम्मान की बात है कि मैं भी क्योंकि साहित्यक रूप से उनसे जुड़ा रहा, तो मैं भी आप में से एक हूँ। तो हर साहित्यकार आज डायरेक्टर बन गया जींद का, हर साहित्यकार। तो अंत में परमात्मा का तो मैंने कहा कि साक्षात दर्शन ही कर लिया हमने। जब इस तरह की बातचीत आई तो ये और तो क्या हो सकता है कि ऐन बिल्कुल इस मौके पर आप इस मौके की नजाकत भी समझ सकते हैं, महत्व भी समझ सकते हैं कि परमात्मा ने हमें इस तरह से एक गिफ्ट दे करके नवाजा। और ये एक सबके लिए गौरव की बात है। मैं तो इतना ही कहूँगा। और मुझे एक और ड्यूटी करने का मौका मिला। ड्यूटी करते हम दिल से करते हैं, ऊपर से तो करते नहीं। तो परमात्मा से प्रार्थना यही है कि हमें सामर्थ्य दे, शक्ति दे कि हम इस दिशा में भी जो नया असाइनमेंट हमें मिल रहा है तो वहाँ पर भी काम करने का हमें मौका मिले। ये एकेडमी सेक्टर 16 में है मेरे ख्याल में, 14 में है। तो बड़ा भवन है इसका, वहाँ पर हमारा ऑफिस भी है पूरा बना हुआ। तो वहाँ पर बैठने का मुझे मौका मिलेगा। तो वो ऑफिस भी जो मुझे मिलेगा वो भी आप ही का है। जब चाहे आए, जब चाहे जाए। और ऑफिस में तो दिक्कत भी होती है, घर भी मिलेगा, वो घर भी आप ही का है। तो इसलिए कोई संकोच की बात नहीं है। हमने 24 कहें या 24 में से 9 घटा के 15 कहें साल यहाँ बिताए हैं, तो 15 या 24 दिन तक तो आपको भी उसमें रहने की छूट होगी। उसके बाद तो किराया लग सकता है। तो परमात्मा से यही आशा है आप भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें, आगे बढ़ें, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। यही परमात्मा, हम तो निरंतर एक शिक्षक के रूप में यही दुआ करते हैं हर रोज कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी एक दिन कुछ बने, और बन भी रहे हैं। तो इन शब्दों के साथ एक बार फिर, क्योंकि ये तो अचानक आज की असाइनमेंट आई और उसमें कोई प्रॉपर वे से कार्यक्रम नहीं बन पाया है। अब तो ये भी एकदम से हमारे जो सदस्य हैं, सुरेश जी हैं, धर्मपाल जी हैं, ये कुछ टाइम पहले ही मेरे पास बैठे थे। विजयपाल जी 12 बजे तक बैठे हुए थे, रीमा मैडम थी और सब लोग बैठे ऐसे ही जैसे लोग ऐसी तैसी करते हैं सरकार की, हम भी कर रहे थे। तो उसमें और करके चले गए थे। तो फिर खाना खाने लगे और उसके बाद फिर सरकार ने ही हमें गिफ्ट दे दिया। नए मुख्यमंत्री का भी, पुराने मुख्यमंत्री का भी, और गवर्नर साहब के साइन से लेटर हमें मिला है। तो गवर्नर साहब का भी मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद करता थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप दिन रात ऐसे तरक्की करते रहे।